श्रुति। पंजाब विधानसभा चुनाव अधिनियम का श्री गणेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी के पहले सप्ताह में 5 या 6 जनवरी को पंजाब दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली संभवतः पंजाब के मालवा क्षेत्र में होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यह अकालियों का गढ़ माना जाता है और भाजपा वहां कमजोर भी है। माना जा रहा है कि इस दौरान मोदी पंजाब के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी पंजाब के मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश में है कि उसके साथ सिर्फ हिंदू वोटर ही नहीं, बल्कि अब कई पंथ और सिख चेहरे भी भाजपा के चुनाव चिन्ह पर अपनी ताल ठोक सकते हैं। हालांकि भाजपा को अभी तक हिंदू समर्थक पार्टी माना जाता था, लेकिन पंजाब में भाजपा अपनी छवि को बदलने की जुगत में है। अकाली दल से अलग होने के बाद भाजपा खुद को सिख समर्थक दिखाना चाहती है। यही कारण है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सिखों के लिए किए गए कार्यों को लेकर बड़ा पोस्टर जारी किया था। आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से बिंदु हैं जिससे भाजपा सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकार उनके साथ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा था कि करतारपुर कॉरिडोर का दशकों पुराना इंतजार हमने खत्म किया। साथ ही अभी हाल ही में अफगानिस्तान से सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप भारत लाने में हम सफल रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया था कि अमेरिका ने कुछ महीने पहले भारत को 150 से ज्यादा ऐतिहासिक अमानत लौटाई। इसमें एक छोटी तलवार भी थी जिस पर फारसी में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखा है। इन चीजों को वापस लाने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को मिला। इन सब के अलावा जामनगर में 700 बेड का आधुनिक अस्पताल भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने भाषण में पूर्व में कहा था कि सिख समुदाय के लंगर पर जीएसटी हटाने का काम हो या गुरु ग्रंथ साहिब को देश दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने का मामला हो, यह सब मोदी सरकार में ही संभव हो सका है। इसी सरकार ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव पर रिसर्च और स्टडी को आगे बढ़ाने का काम किया है। नड्डा ने कहा कि अमृतसर में सिखों के पवित्र स्थल गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर को विदेशी चंदा अधिनियम के तहत विदेशी चंदा लेने की छूट दी गई। जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी सरकार में हिंदू मैरिज एक्ट में परिवर्तन कर सिख समुदाय को सुविधा देने का काम किया गया। दरअसल सिख समाज की शादियों को आनंद कारज कहा जाता है, जिसमें तमाम राज्यों में अब हिंदू मैरिज एक्ट के बजाय अलग से सिख समुदाय की शादियां रजिस्टर्ड होती हैं, जिससे उनकी अलग पहचान बनी है। हालांकि यह कानून सन 2012 में संसद से पास हुआ था, लेकिन अलग अलग राज्यों ने इसे 2014 के बाद लागू करना शुरू किया। इस एक्ट के तहत अलग से शादियां रजिस्टर होने से उनके धर्म में सिख और विवाह प्रमाण पत्र में हिंदू होने से विदेश जाने में आने वाली अड़चनें दूर हो गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा को केंद्र सरकार की तरफ से जेट सुरक्षा मिल गई। भाजपा एक तरह से अपनी पार्टी में शामिल होने वाली सिख नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकार उनके साथ है और वे बेधड़क होकर पंजाब में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। पहली बार बड़े दल के रूप में चुनाव लड़ने वाली भाजपा के पास शहरों में तो संगठन है, लेकिन गांव में उनके पास बूथ लेवल वर्कर नहीं है। इसीलिए भाजपा के नए नेताओं को गांव में जाते हुए एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि 3 कृषि बिलों की वापसी के बावजूद किसानों, खासकर सिखों में अभी भी भाजपा के प्रति गुस्सा कम नहीं हुआ है। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? आपकी क्या राय है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।